हेलो दोस्तों, मैं सुधा नीली क्रांति से। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ स्वतंत्रता दिवस की। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे होंगे, जो हमारे देश को आज़ाद हुए आज 80 साल हो गया। फिर भी आज हमारे देश का युवा लाठी खा रहा है, हमारा देश का युवा बेरोजगार है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। जो हमारे देश के बच्चों की नींव है, जिसको प्राइमरी कहा जाता है, उन स्कूलों की जाके हालत देखिए। उनकी हालत इतनी जर्जर है कि आप वहां बैठ नहीं सकते हैं। बच्चों के ऊपर छत गिर जा रही है, उनको मिड डे मील का सही से खाना नहीं मिल रहा है। 1 लीटर दूध में 1 बाल्टी पानी मिलाया जा रहा है। खाने में कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। ना बाथरूम की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना उनके बैठने के लिए सुविधा है। उनको आज भी नीचे बैठाया जा रहा है, चटाई पे बैठाया जा रहा है। क्या हमारा देश इसी को आजादी मानता है? और हमारे देश में जो भी छोटी जाति का नेता मंत्री विधायक होता है, अगर वो कहीं जाता है किसी प्लेस पे, कोई मंदिर हो, कोई आवास हो, तो उसके वहां से निकलने के बाद उसका शुद्धिकरण कराया जाता है। आप फिर भी मान रहे हैं कि हमारा देश आजाद है? आप इस बात को कैसे स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा देश आजाद है, और हाथ में आप झंडे उठा के जनगण मन अधिनायक जय हो राष्ट्रगान गा रहे हैं? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? आज ये लाल किले पे खड़े होकर क्या संदेश देंगे कि हमने युवाओं को लाठी मारी, कि हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारे ही पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे ही पार्टी के नेता मंत्री विधायक बहन बेटियों का रेप कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, और उनके घर वाले जब शिकायत करने जा रहे हैं अपने नजदीकी थाने में, तो उनके साथ ऐसी बर्बरता की जा रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है, और उनको उनसे ये चीज कबूल कराई जा रही है कि तुम्हारी बेटी गलत थी। आप कैसे मान रहे हैं कि हमारा देश आजाद है? आज हमारे देश को आजाद हुए 80 साल हो गए, फिर भी ये दशा है मेरे देश की। क्या आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है? आप इस समाज में नहीं रह रहे हैं? अगर आप इस समाज में रह रहे हैं, आज अगर आप इन चीजों को देख रहे हैं, तो आप आवाज उठाने से क्यों डरते हैं? बस इसीलिए कि आपके घर पे धावा बोल दिया जाएगा, आपको नेता मंत्री आपके एरिया की जीने नहीं देंगे? बस इस बात से आपको डर है? आपको ये नहीं लगता है कि हमारे साथ, हमारे देश के साथ गलत हो रहा है? आप गलती को अनदेखा कर दे रहे हैं, फिर भी आप मान रहे हैं कि आपका देश आजाद है। इस डेमोक्रेटिक देश में आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, और आपको ये पता है कि हमारा लोकतांत्रिक देश है, फिर भी हम आवाज उठाएंगे तो हमारा गला दबा दिया जाएगा। यही हमारे देश की सच्चाई है। जबकि संविधान सबको अधिकार दिया है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, चाहे आप कोई नेता मंत्री विधायक हो, चाहे एक आप आम नागरिक हो। इस बात से आप लोग क्यों परे हैं? बस आपके मन में ये डर है कि हमारे परिवार को जीने नहीं दिया जाएगा। जब तक सब एकजुट होकर नहीं बोलेंगे इस समस्या को लेके, तब तक कैसे उनके मन से ये चीज निकलेगी, जब आप खुद एकजुट नहीं होना चाहते हैं। आप ये चाह रहे हैं कि अगला बोले तब हम बोले। क्यों आप अगले का इंतजार कर रहे हैं? हो सकता है अगला नंबर आपका आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश सुरक्षित बने, जागरूक बने, सक्षम बने, आपके बच्चे पढ़े लिखे आगे जाएं, तो प्लीज आवाज उठाइए अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। आज हमारे देश को आजाद हुए 80 साल हो गए, फिर भी आज आप गुलामी कर रहे हैं। क्यों? ये आपकी खुद की देन है, किसी नेता मंत्री विधायक की देन नहीं है। आपकी खुद की देन है कि आप गुलामी कर रहे हैं। आप खुद जागरूक नहीं होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में डर है कि कहीं ऐसा ना हो हम बोल दे तो हमारी बारी आ जाए, अगले की बारी है तो अगला निपटे, हमसे क्या लेना देना। ये सब आप देखते हुए आप आजादी मना रहे हैं। आप आज भी पाखंडता से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज भी आपके ऊपर मनुवादी, ब्राह्मणवादी कब्जा है। आप कब तक गुलाम बने रहना चाहते हैं? आप अपनी मेहनत की कमाई को पत्थर पे लुटाते हैं। अपने बच्चों का पेट काट के, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करके आप दूसरे को दान दे रहे हैं। आप पत्थर पे चढ़ावा चढ़ा रहे हैं।
पत्थर के पास रहने वाले लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अपने बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, तो क्या आप इन सब चीजों को देखते हुए भी इन चीजों से नहीं निकल पा रहे हैं? इसमें तो आप अपने आप से गुलाम हैं, आपको कोई गुलाम नहीं बनाया। तो इन चीजों से निकलिए और अपने समाज को भी निकालिए, अपने बच्चों को इन सब में बढ़ावा ना दें। आपने देखा नहीं, सावन का महीना चल रहा है, कांवड़िए लाखों के तादाद में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, लोगों से मारपीट कर रहे हैं, लोगों की गाड़ियां तोड़ दे रहे हैं, लोगों के ट्रकें लूट ले रहे हैं, बच्चों से भरी वैन पे पत्थर मार रहे हैं, नशे में धुत पड़े हुए हैं। यही आप अपने बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज भी आपके दिमाग में मानसिक गुलामी बनी हुई है। आप शारीरिक गुलामी से तो निकल गए हैं, लेकिन आप मानसिक गुलामी से नहीं निकल पाए हैं। इन गुलामी से निकलिए, इन गुलामी की जंजीरों को तोड़िए और अपने परिवार को, अपने देश को एक खुशहाल भविष्य दीजिए। मैं मानती हूं कि मेरी बातें आप सबको बुरी लगी होंगी, मेरी बातें आप सबको चुभी होंगी, लेकिन ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। अभी आपने देखा नहीं, मेरठ में ललिता गौतम का, उस बच्ची का रेप करके हत्या कर दी गई। मिला कुछ? कोई आया बोलने? कुछ लोग आए तो सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकने। आप तो हैं ही उनका मोहरा। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप हर चीज से वाकिफ हैं। आज के टाइम में कुछ भी आपसे परे नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, खुद को जागरूक नहीं करना चाहते। तो अपने आप को इन सब चीजों से निकालिए, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दीजिए, अपने देश में परिवर्तन लाइए। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।